बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल थेरेपी या आम ज़बान में दांत को डेड करना, इसका क्या मतलब है, ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है और कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन से वो अवामिल हैं जिनकी वजह से हमें दांतों की रूट कैनाल करनी पड़ सकती है। तो अगर हम दांत के स्ट्रक्चर को देखें बेसिकली, तो हमारे जो दांत है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। जो सबसे बाहर का पोर्शन है उसको इनामल कहा जाता है, जो कि मोस्ट हार्डेस्ट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में। दिस इज़ लाइक अ बोन, एक हड्डी की तरह वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर एक दफ़ा वो वेयर ऑफ हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से वो रिपेयर नहीं हो सकता। उसके नीचे जो पोर्शन है उसको डेंटिन कहा जाता है, और डेंटिन टूथ का वो पोर्शन है जो दांत को येलो कलर इम्पार्ट करता है। येलोइश वाइट टीथ जो होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि अगर इनेमल आपकी थोड़ी थिन है तो नीचे से येलो कलर की डेंटिन थोड़ी सी एक्सपोज होती है और दांत आपके येलोइश वाइट नज़र आते हैं। ये डेंटिन का वो पोर्शन है जो कि दांत में ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी का बाइस बन जाता है। जब भी आपकी डेंटिन एक्सपोज होती है और वहाँ पर पानी जाता है या वहाँ पर हवा लगती है या कोई भी फॉरेन स्टिमुलस वहाँ पर जाता है, कोई चीज़ टच होती है, तो दांत में सेंसिटिविटी या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और डेंटिन का एक्सपोज़र, जब इन दांतों में कीड़ा लगता है, डिके होता है, तो सबसे पहले इनेमल ख़त्म होता है और उसके बाद डेंटिन ही एक्सपोज़ होती है, जिसकी वजह से हमें पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मुझे यहाँ ठंडा गर्म लग रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रही है। तो इस स्टेज के ऊपर हमें वहाँ दांत की फिलिंग हम कर सकते हैं और फिलिंग के थ्रू दांत दोबारा से रिस्टोर हो सकता है। और यहाँ तक जो स्टेज बनती है डिके की या किसी भी वजह से, तेज़ाबियत की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से दांत डैमेज होता है, तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हम फिलिंग से दांत को रिस्टोर कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। लेकिन जो दांत का तीसरा पोर्शन है इनेमल और डेंटिन के नीचे, उसे पल्प कहा जाता है। वो ऐसा पोर्शन है कि अगर वहाँ तक आपका इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो फिर आप फिलिंग से या सिंपल रेस्टोरेशन से दांत को नहीं बचा सकते। जब भी पल्प तक इन्फेक्शन पहुंचता है और पल्प में सूजन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम पल्पाइटिस कहते हैं नॉर्मली, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें दांत को इवेलुएट करना है और देखना है क्या वहाँ पर अभी रिपेयर के चांस हैं या नहीं। तो उसमें फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट और फिलिंग के अंदर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है एज अ ट्रीटमेंट प्लान। तो दांत का ये तीसरा पोर्शन है पल्प, इसमें नर्व सप्लाई होती है दांत की, यानी कि दांत की नसें हैं वहाँ पर, और ब्लड सप्लाई है या खून आता है पूरे जिस्म से, जिसके अंदर न्यूट्रिशन है दांत के लिए। दांत का समझें कि उसकी डाइटरी जो नीड्स हैं वो पूरी होती हैं थ्रू द पल्प विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स। और नर्व नर्व सप्लाई जो है वो दांत के अंदर उसके वाइटलिटी को या उसके ज़िंदा होने की निशानी है। तो 2 कंडीशन पैदा होती हैं, एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस और एक को हम कहते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस। जब भी पल्प या हमारी जो पोर्शन जिसके अंदर नसें हैं या खून है, उनमें कोई इरिटेशन पैदा होती है और वो इस काबिल अभी है, समझा जाता है कि उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन को रिवर्सिबल पल्पाइटिस कहा जाता है। दांत में कुछ डिस्कम्फर्ट शुरू होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनी, जब भी स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है, जो भी चीज़ बनती है उसकी कॉज़, जब उसको रिमूव किया जाता है तो दांत में दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर हम मेडिसिन वाली फिलिंग करके, जिसे पल्प कैपिंग भी हम कहते हैं, तो दांत को हम रूट कैनाल से बचा सकते हैं और दांत दोबारा से रिपेयर की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी कंडीशन क्या है, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, मतलब ऐसी सूजन दांत की पल्प के अंदर या उसकी नसों में और ब्लड सप्लाई में जो कि खुद ब खुद रिपेयर नहीं हो सकती। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कोई भी फिलिंग काम नहीं करती, दांत और के भी जो मसूड़ हैं वो भी सूज सकते हैं, चबाने के ऊपर दांत में दर्द पैदा हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और दांत को आम ज़बान में डेड करना पड़ता है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमें तमाम जो भी उसकी नर्व सप्लाई है या ब्लड सप्लाई है, दांत को ओपन करके और पल्प को फुली रिमूव किया जाता है। और तमाम पल्प को रिमूव करने के बाद उन चैनल्स के अंदर से जो कि रूट के अंदर हैं दांत के, उन तमाम रूट्स की हमें फिलिंग की जाती है। पल्प जो पोर्शन है वो मोस्टली रूट के अंदर है ना, और रूट में चैनल्स हैं या आप यूँ समझ लें कि जैसे कैनाल्स हैं उसके अंदर, और वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है, नर्व्स पड़ी हुई हैं, उन तमाम को साफ़ करने के बाद उन रूट्स की भी फिलिंग की जाती है और फिर आपको दांत के ऊपर के पोर्शन की फिलिंग उसके बाद की जाती है। तो इस तमाम प्रोसीजर को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है।
और बेहतर यह है कि ऐसी कोई भी कंडीशन पैदा होती है जिसमें आपका दर्द, आपकी डिस्कम्फर्ट ठीक नहीं हो रही, तो आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवा लें, ताकि वो इस चीज़ को एवेलुएट कर ले कि क्या फिलिंग से अभी काम चल सकता है या दांत को डेड या रूट कैनाल की जाए। और रूट कैनाल एक बहुत बेहतर प्रोसीजर है इस इन कंपैरिजन टू एक्सट्रैक्शन ऑफ द टूथ। दांत को निकालने से बेहतर है कि दांत की रूट कैनाल करके और फिर उसके ऊपर फिलिंग और अगर ज़रूरत है तो क्राउन कर लिया जाए, ताकि आपका दांत बच सके। तो इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, क्योंकि लोगों में ये कंसर्न है कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा तो लें लेकिन दांत हमारा नहीं बचेगा और दांत निकालना पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेलियर की कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको शेयर कर दें, हम उसका इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।